Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, आज के वीडियो में हम लैम्डा एक्सप्रेशंस को सिंटैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मेथड लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट की जा सकती है और एक आइसोलेटेड फंक्शन के रूप में आप उसे यूज कर सकते हैं। सो आइए सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट अ फंक्शन इनटू लैम्डा एक्सप्रेशन। सो गाइस, जावा में हम जिस तरीके से एक मेथड को डिज़ाइन करते हैं उसका बेसिक सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके का। हम यूज़ करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, देन हम यूज़ करते हैं रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम एंड उसके बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस और यहाँ पर दे देते हैं हम उस फंक्शन की डेफिनेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन हमें इसी मेथड को और बेहतर कंसाइज वे में लिखने का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर मेथड को एक आइसोलेटेड फंक्शन में बदल सकते हैं और साथ ही इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड फंक्शन को एक वैल्यू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप किसी फंक्शन को एज अ वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे किसी वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जावा में बहुत ईजीली लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10, जहाँ पर 10 एक वैल्यू है और उस वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया है इस x वेरिएबल में। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को एज अ वैल्यू ट्रीट कर रहा हूँ तो एज अ वैल्यू ट्रीट करते समय मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू पब्लिक वॉइड प्रिंट एंड देन इसकी डेफिनेशन। सो ये पर्टिकुलर फंक्शन असाइन हो गया है हमारे इस x वेरिएबल में और इस x को मैं किसी मेथड को एज अ आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ पास। पर ऐसा करने के लिए हमें यहाँ सिंटैक्टिकली कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। एक एक कर देखते हैं कि हम कैसे एक मेथड को एक लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस, फर्स्ट पॉइंट ये है कि लैम्डा एक्सप्रेशन एक आइसोलेटेड फंक्शन को बनाने का एक तरीका है। अगर आप एक आइसोलेटेड फंक्शन बनाने की बात कर रहे हैं जो किसी क्लास से बिलोंग नहीं करता, तो अगर कोई चीज़ क्लास से बिलोंग नहीं करती तो इस एक्सेस स्पेसिफायर का उस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ कोई एसोसिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्लास के अंदर यूज होने वाले मेथड्स के साथ एसोसिएट होता है पर किसी फंक्शन के साथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको C++ याद हो तो C++ में मेन फंक्शन के आगे हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते थे, बट अगर आप किसी क्लास के फंक्शन की बात करते हैं तो उन क्लास के फंक्शंस के आगे हम प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड ऐसा कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते थे। तो क्योंकि हम इसे आइसोलेटेड फंक्शन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ही किसी क्लास का पार्ट नहीं होगा, तो इस पब्लिक को हम यहाँ से कर सकते हैं रिमूव। इसी के साथ लैम्डा एक्सप्रेशन मुझे एक फंक्शन को एज अ वैल्यू यूज़ करने का मौका देती है। इसका मतलब मैं इस फंक्शन को एज अ वैल्यू मानकर इस x वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। जब भी आप किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो उस वैल्यू का नाम उसी वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जावा में लिखते हैं सपोज x इक्वल्स टू 10, यहाँ पर मैंने इस 10 वैल्यू को असाइन कर दिया है x में। अब जहाँ जहाँ मैं इस 10 को यूज़ करना चाहूँगा मैं नाम यूज़ करूँगा x। बिल्कुल वैसे ही इस पर्टिकुलर फंक्शन को वैल्यू मानते हुए मैंने इस x में असाइन कर दिया है, तो जब जब मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ करना होगा मैं यूज़ करूँगा नाम x। तो क्योंकि अगर मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ x, तो इस फंक्शन के नाम का कोई काम नहीं, आप इसे भी यहाँ से कर सकते हैं रिमूव। अब जावा के नए वर्जन्स के साथ ही उसमें यूज़ होने वाला कंपाइलर भी अपग्रेड होते जा रहा है और अब कंपाइलर इतना सेंसिबल होता है कि वो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को देखकर ये जज कर सकता है कि क्योंकि इसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी। मतलब अब उसे स्पेसिफिकली किसी रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं होती। कंपाइलर इस डेफिनेशन को देखकर रिटर्न टाइप अपने लेवल पर डिसाइड कर सकता है। मतलब अगर इसके अंदर इस system.out.println की जगह लिखा होता रिटर्न ए और ए का टाइप इंट होता, तो कंपाइलर इतना सेंसिबल अब बन चुका है कि उस ए को देखकर वो समझ जाता कि इसकी रिटर्न टाइप इंट होगी। अभी क्योंकि यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो वो ये भी जज कर सकता है कि इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। एक्सप्लिसिटली इसे भी मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही अगर आपके फंक्शन की बॉडी में सिर्फ सिंगल लाइन है तो ये कर्ली ब्रेसेस भी है ऑप्शनल। आप इन कर्ली ब्रेसेस को भी यहाँ से कर सकते हैं रिमूव। अल्टीमेटली जो आपके पास बचा वो है एक पैरेंथेसिस और ये system.out.println। अब इस बचे हुए पोर्शन को एक वैलिड लैम्डा एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ इस पैरेंथेसिस और इस लाइन के बीच लगाना होगा एक
एरो। इस एरो के लगाते ही ये एक्सप्रेशन बन जाएगी एक वैलिड लैम्डा एक्सप्रेशन जो आपने असाइन कर दी है इस x नाम के वेरिएबल में। अब आप चाहें तो किसी भी मेथड को ये लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। सो मान लीजिए किसी मेथड का नाम है डिस्प्ले और इस डिस्प्ले को आप पास कर सकते हैं x। इवन दो अगर आप इस लैम्डा एक्सप्रेशन को इस वेरिएबल में असाइन नहीं करना चाहते तो जैसे हम x इक्वल टू 10 लिखने पर x भी पास कर सकते हैं या 10 भी पास कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर x ना लिखकर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को भी यहाँ पर भेजकर हमारे रिक्वायरमेंट्स को कर सकते हैं सेटिस्फाई। सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड यूज ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। चलिए अब जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है वो है टाइप ऑफ x। मतलब जब आप लिखते हैं x इक्वल्स टू 10 तो आप यहाँ पर x का टाइप भी मेंशन करते हैं। सो इट माइट बी इंट x इक्वल्स टू 10। सो उसी तरीके से जब मैं इस लैम्डा एक्सप्रेशन को इस x में असाइन करने की कोशिश करूंगा तो जावा मुझे बोलेगी कि इस x का टाइप भी यहाँ पर करिए मेंशन। सो इस टाइप के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ फंक्शनल इंटरफेस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे हम जब इस पर्टिकुलर टाइप को हम करेंगे डिस्कस। फंक्शनल इंटरफेस भी जावा 8 का एक नया फीचर है और उसी के हेल्प से हम कहीं ना कहीं लैम्डा एक्सप्रेशंस को कर पाते हैं इम्प्लीमेंट। चलिए तो अब लैम्डा एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और कुछ मेथड्स को लैम्डा एक्सप्रेशन में बदल कर देखते हैं। तो ये रहा पहला मेथड। इस मेथड का नाम है एरिया। ये आपसे आर्ग्यूमेंट में रेडियस लेता है जिसका टाइप इंट है और यहाँ पर एरिया को कैलकुलेट करके रिटर्न कर देता है। 3.14 इंटू रेडियस ये जनरेट करेगा एक डबल टाइप का डेटा, इसलिए रिटर्न टाइप है डबल। अब अगर आप इस मेथड को लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहला काम तो ये कीजिए कि यहाँ से ये एक्सेस स्पेसिफायर हटाइए। अब इसके नाम को भी यहाँ से कर दीजिए रिमूव। और मैंने आपसे कहा था कि अब कंपाइलर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो इस रिटर्न वैल्यू को देखकर ये जज कर सकते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होगी, इसलिए इस रिटर्न टाइप को भी कर दीजिए यहाँ से रिमूव। इसी के साथ इसकी बॉडी क्योंकि सिर्फ एक लाइन की है इसलिए इन करली ब्रेसेस को भी आप यहाँ से कर सकते हैं रिमूव। और अब जो बच गया आपके पास वो है सिर्फ इंट RAD और आपका रिटर्न लाइन। इसे एक वैलिड लैम्डा एक्सप्रेशन बनाने के लिए इसके बीच में लगा दीजिए एक एरो और ये बन गई आपकी एक वैलिड लैम्डा एक्सप्रेशन। चलिए इसी के साथ एक चीज़ और आप इसमें से कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें से इस रिटर्न स्टेटमेंट को भी यहाँ से हटा सकते हैं। सो ये रही आपकी एक लैम्डा एक्सप्रेशन जो पूरी तरीके से वैलिड है। अगर आप चाहें तो इसे किसी वेरिएबल में असाइन कर दें या फिर अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ही किसी दूसरे मेथड को पास कर दें। चलिए अब एक एग्जांपल को और डिस्कस कर लेते हैं। सो ये है एक सम नाम का मेथड जो आर्ग्यूमेंट में आपसे दो इंटीजर्स लेता है, इन्हें सम करता है और रिटर्न कर देता है, इसलिए रिटर्न टाइप है इंट। अगर आप इसे लैम्डा में बदलना चाहते हैं तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हटाएं, फंक्शन के नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही इस रिटर्न वैल्यू को देखकर कंपाइलर जज कर सकता है कि रिटर्न टाइप होगी इंट, इसलिए यहाँ से इंट भी हटा दें। केवल एक लाइन की बॉडी है तो यहाँ से इन कर्ली ब्रेसेस को भी हटा दें। जो बचा वो है इंट A कॉमा इंट B और आपका रिटर्न स्टेटमेंट। बीच में लगाएं एक एरो और यहाँ से इस रिटर्न को भी हटा दें, ये भी ऑप्शनल है। सो ये बन गई आपकी एक वैलिड लैम्डा एक्सप्रेशन। सो होप गाइस आप समझ गए होंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से कितना कंसाइज कोड हम लिख सकते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से लैम्डा एक्सप्रेशंस बनाने के बाद हम उसे किस तरीके से करेंगे यूज़।